प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा बंद पड़ी रोपवे सेवा उड़न खटोला को संचालित कराने हेतु धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, धरने में अपर रोड, मोती बाजार सहित आसपास के व्यापारियों, प्रसाद विक्रेता शामिल हुए। इस दौरान प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष डॉक्टर नीरज सिंघल ने कहा कि कई महीनों से बंद पड़े रोपवे के कारण हजारों व्यापारी, प्रसाद विक्रेताओं के परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। कोई देखने सुनने वाला नहीं है। वह स्थानीय प्रशासन, नगर निगम सहित उत्तराखंड शासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। मां मनसा के लाखों भक्त निराश होकर एवं हताश होकर वापस चले जाते हैं। यह कैसी हिंदू विरोधी मानसिकता की सरकार है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज यह सांकेतिक धरना शासन, प्रशासन, नगर निगम का ध्यान आकर्षित करवाने हेतु दिया है। अब इसके बाद क्रमिक अनशन प्रारंभ किया जाएगा। आज का धरना जो है ये उषा ब्रेको जो बंद पड़ी है 4 महीने से, उसको बहाल करने के लिए ये धरना दिया जा रहा है और लगातार दिया जाएगा। एक तरफ तो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, नव मुख्यमंत्री करोड़ों रुपए शासन से, केंद्रीय सरकार से उत्तराखंड के शासन के विकास, उत्तराखंड के विकास के लिए लेकर के आए हैं। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि सिंगल विंडो सिस्टम करके व्यापारियों को आमंत्रित कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो चलते उद्योगों को बंद कर रहे हैं। ये कौन सी बात है? आप देखिए, उस उद्योग को बंद होने से वैट का नुकसान, इनकम टैक्स का नुकसान, करोड़ों रुपए की आमदनी जो नगर पालिका की होती थी उसका नुकसान आपने बंद कर दिया। बंद करने का क्या लाभ है? आप चालू रखते इसको और चालू रखते, और ये लड़ाई जो है चलती रहती, कोई बात नहीं थी। शासन से आपकी जो लड़ाई चल रही, आपने बंद करके कौन सा काम किया? क्या मैसेज पूरे इंडिया में जाएगा कि ये तो उद्योग बंद कर रहे हैं साहब, चलते उद्योगों को बंद कर रहे हैं, तो कौन यहाँ उद्योग लगाने आएगा? आप मुझे बताइए। और कितना बड़ा नुकसान कंपनी का हो रहा है, और लगातार जितने व्यापारी हैं, गरीब व्यापारी, सबकी दुकानें बंद हैं। आपने क्या किया काम? ये 4 महीने हो गए। 4 महीने से आप चलते, चलो आपको इसको कहते हैं कि आप उषा ब्रेको बुलाते, भैया आप उसी रेट पे चालू करिए। मुझे नहीं मालूम मसला क्या है, क्यों बंद करिए, मगर बंद करने का क्या लाभ है? आप बताइए ना, बंद क्यों करिए आप? ये चालू रहती तो सबकी रोजी रोटी चलती। अब यात्री मनसा देवी आता है, पहले घर की बॉडी नहाता है, उसके बाद सीधा मनसा देवी। जब मनसा देवी आता ही नहीं है तो यहाँ आता ही नहीं, सीधा यहाँ पर निकल जाता है, ट्रेन में बैठ के अपना घर चला जाता है। तो ये व्यापारी कहाँ जाएंगे? गरीब व्यापारी जितने बैठे हैं दुकान खोल के, 4 महीने से इनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, कहाँ जाएंगे? आप कौन देखने वाला है इसको? आप बताइए। तो मेरा प्रदेश सरकार से, प्रदेश के माननीय नव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब से निवेदन है कि पर्सनल इंटरेस्ट लेके इस तारीख को चालू तो कराइए। आपका जो झगड़ा करते रहिए, आप चलता रहेगा उसमें। इसको बंद क्यों कर दिया आपने? चलते उद्योगों को बंद करने से बहुत खराब मैसेज पूरे इंडिया में जा रहा है। मोदी जी का जो है विजन जो है उद्योगों के प्रति जो चल रहा है, उस पर पलीता लगा रहे हैं ये लोग, मेरा ये कहना है। और इसको चालू किया, शीघ्र चालू किया जाए। तो वहीं प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला महामंत्री संजय त्रिवाल ने कहा कि मां मनसा देवी रोपवे सेवा बंद होने से जहां हजारों परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं, तो वहीं मां के भक्त, आस्थावान श्रद्धालु, उनमें विकलांग, दिव्यांग, बूढ़े बच्चे व बुजुर्ग महिलाएं मां मनसा देवी के दर्शन से वंचित होकर वापस जा रहे हैं। और रोपवे सेवा बंद होने से सरकार को भी लाखों रुपए के राजस्व की हानि हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह एक सुनियोजित षड्यंत्र हो रहा है। हरिद्वार के व्यापारी और व्यापार को चौपट करने का। पहले से ही हरिद्वार का व्यापारी और व्यापार कोरोना कुंभ और कावड़बंदी के कारण अंतिम सांसें गिन रहा है। धरना प्रदर्शन करा है हमने। पहले जो प्रदर्शन करा था, अभी 1 हफ्ता पहले हमने कहा था हम धरना लगाएंगे एक शांति रूप। हमने आज धरना चालू कर दिया है। हमारा धरना 2 बजे तक के चलेगा, 11 बजे से 2 बजे तक के रहेगा। और ये व्यापारियों के हित में है। व्यापार बिल्कुल चौपट है हरिद्वार के अंदर, गली के अंदर बिल्कुल व्यापार चौपट है। इस कंपनी के बंद होने से, इस रोपे के बंद होने से एक तरफ तो सरकार उद्योग लगाने की बात करती है, और दूसरी तरफ इसको बंद पड़ा है। ये इसको संचालन करने की मतलब अनुमति प्रदान नहीं कर रहा सरकार। ना वो जो अधिकारी बैठे हैं वो सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, पलुंदा लगाने का काम कर रहे हैं। वो अधिकारी जो मनमानी कर रहे हैं, ऐसे अधिकारी को साथ कार्रवाई होनी चाहिए, जांच बैठनी चाहिए इन अधिकारियों के खिलाफ। शासन में बैठे हुए, नगर निगम में बैठे हुए जो अधिकारी हैं, इनके खिलाफ जांच बैठनी चाहिए। जब कंपनी ने सारी मांगे मान ली तो फिर क्यों नहीं ये चालू करी जा रही? आज व्यापारियों का क्या हाल है 4 महीने से? वैसे तो दो साल से व्यापारी हरिद्वार का पीड़ित है। कोई सरकार ने किसी तरह की राहत नहीं दी, कोई जनप्रतिनिधि सामने नहीं आया निकल के। हमारे एक भी स्टेटमेंट किसी जनप्रतिनिधि का किसी व्यापारी के लिए आया हो, कोई व्यापारियों को राहत मिली हो हरिद्वार के जनप्रतिनिधियों के द्वारा? आज ये गली में क्या हाल है, ताले, आप पूरी मार्केट देख सकते हो, पूरी टोटल बंद पड़ी है। सारा हरिद्वार इससे फैक्ट हो रहा है इस कंपनी के बंद होने से। मगर किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही, मगर हम जूं रेंगा के रहेंगे। उन जनप्रतिनिधियों को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे 2022 के चुनाव में, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई और ये जल्दी इसका संचालन चालू नहीं हुआ। बहुत खुले रूप से बता रहे हैं
व्यापारी अब सड़कों पे आ चुका है, व्यापारी पीड़ित हो चुका है, व्यापारी उनकी रग रग से वापिस हो चुका है जनप्रतिनिधियों की, अब उनकी चलने वाली नहीं है। 2022 में बहुत गोली दे दी उन्होंने हरिद्वार के जो व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। संचालन चालू करो।